Hello students, today our topic is biofortification. Let's first look at the background of biofortification. तो जैसा आप सब जानते हैं कि 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही टेररिज्म एक्टिविटीज में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, महंगाई बढ़ गई है और क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो वाजह हो गए हैं। इन सारी चीज़ों से बीट टेररिज्म, बीट इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज, इन तीनों चीज़ों से काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़े हैं हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे हेल्दी और पीसफुल लाइफस्टाइल पे। लेकिन इसके अलावा और एक थ्रेट भी है जिसका हमें सामना है, वो है हिडन हंगर। इट इज एस्टिमेटेड दैट half of the world's population currently faces deficiency of micronutrients, proteins, vitamins and other essential elements in their diet. So according to the statistics of the World Health Organization, a staggering 2 billion of people world around are suffering from anemia. अगर हम एनीमिया की बात करें, which is due to the deficiency of iron, तो 2 बिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको आयरन डिफिशिएंसी है। ये हमारे सामने एक एग्जांपल है कि जो थ्रेट हमें है डिफिशिएंसी डिजीज़ की, जो कि हमारी डाइट में बहुत सारी चीज़ों की डिफिशिएंसीज होती है। तो सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी अगर हम लेते हैं तो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड अराउंड दैट आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो इसके अगर हम आयरन डिफिशिएंसी की ही बात करते हैं तो this deficiency has very detrimental effects like increased risk of diseases, reduced lifespan, reduced mental abilities. तो ये एक इसकी माइक्रोन्यूट्रेंट की डिफिशिएंसी है। तो ये 2 बिलियन लोगों को इफेक्ट करती है। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए जो हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इनमें ये क्यों है एक्चुअली, बेसिकली लॉट ऑफ ह्यूज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज पुअर। तो उनकी जो न्यूट्रिशन है, उनका जो डाइट है, वो डाइट डिफिशेंट होता है बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स में, बिकॉज दे के नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं न्यूट्रिशियस डाइट। तो उनका डाइट जो है वो रोज एक जैसा ही होता है, तो अल्टीमेटली दे सफर फ्रॉम डिफिशिएंसी डिजीजेस। तो उस इन डिफिशिएंसी जो है न्यूट्रिएंट्स की, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। नॉर्मली पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो हमारी फूड्स होती हैं आज भी, उनमें यहाँ से ही हम ऐड करते थे न्यूट्रिएंट्स या कुछ, ताकि डिफिशिएंसी ना हो जाए उन न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन अब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमने डिस्कवर की है, जिससे कि हम क्रॉप प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू हम इन्हेंस कर सकते हैं, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स या विटामिन्स की प्रोडक्शन इन्हेंस कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड क्रॉप्स यूजिंग द बेस्ट conventional breeding practices or via genetic modification using modern biotechnology। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें एनहेंस कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कैसे कर सकते हैं? 2 मेथड्स है ऐसे। एक तो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस और दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हम आगे जाके देखेंगे ये कैसे हम करते हैं। तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनका हम न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो एनहेंस कर सकते हैं। इससे पहले भी हम अपनी जो हमारे जो फूड आइटम्स थे, इनको हम
उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करते थे, लेकिन वो हम करते थे थ्रू ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन। ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वो अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हमारे पास कोई फूड आइटम है, उसमें हम यहीं से न्यूट्रेंट्स ऐड करते थे। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्रॉप प्लांट्स को ही मॉडिफाई करते हैं ताकि उनमें वो न्यूट्रेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, न्यूट्रिशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इंक्रीज हो जाए, या पर्टिकुलर कोई माइक्रो न्यूट्रेंट हो या पर्टिकुलर कोई वाइटामिन हो, वो हम इसमें एनहेंस करते हैं थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस और थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और ये एक पोटेंट सोल्यूशन है हमारे पास सामने एक, जिससे कि हम ये जो डिफिशेंसीज है लोगों में माइक्रो न्यूट्रेंट्स की या प्रोटीन्स की या विटामिन्स की, वो दूर कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्रॉप्स लेते हैं जिनको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो हम अगर हम ये बायोफोर्टिफिकेशन महंगे क्रॉप में करते हैं जिसको कि सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो नॉर्मली हम उन्हीं क्रॉप्स में ये बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं, न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट करते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है। और यही एक प्रॉब्लम है जब हम किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर क्रॉप में न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसका जो माइक्रो न्यूट्रेंट कंटेंट या विटामिन कंटेंट एनहेंस करते हैं, जो उस क्रॉप में जो कि हर किसी के पास अवेलेबल हो और जो हर कोई अफोर्ड कर सकता हो। तो इस तरह से हम जो डिफिशिएंसी है न्यूट्रेंट्स की लोगों में या वर्ल्ड की एक पोर्शन जो पॉपुलेशन की है उसमें, तो हम दूर कर सकते हैं। तो एंड इट इज़ वेरी रियलिस्टिक और कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें अगर एक बार हमने ऐसा क्रॉप जनरेट किया, तो देन इट इज़ हम उसके जो सीड्स हैं वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पॉपुलेशन जहाँ जिनमें ये डिफिशिएंसी है, तो उसको ग्रो करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसी वजह से हम उन्हीं क्रॉप्स में ये करते हैं जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स में करें जो कि हर कोई अफोर्ड, हम किसी भी क्रॉप में बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन टू सर्व द पर्पस, जो कि जिसका जो जो हमारा पर्पस था कि वर्ल्ड में ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कॉस्टली फूड आइटम्स, तो हम उन्हीं क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल राइस में हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसमें हम ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो एज पर द रिकॉर्ड्स, bio-fortified crops are now grown and consumed by more than 20 to 25 million people around the world. तो वर्ल्ड में 20 to 25 मिलियन पीपल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। तो टू टू ओवरकम दोज जो डिफिशेंसीज हमारी बॉडी में रह जाती हैं बिकॉज ऑफ द जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन या प्रोटीन्स हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं ऑर्डिनरी क्रॉप से। तो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स वो हमारा पर्पस सर्व करते हैं। और ऑलरेडी 20 से 25 मिलियन लोग जो अराउंड द वर्ल्ड हैं वो ऑलरेडी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स यूज करते हैं। Now, what are the types of बायोफोर्टिफिकेशन? एक जो ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन हमारे पास होता था, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इससे हमने कलेक्ट किया कोई फूड आइटम या कोई क्रॉप, उसके बाद उसमें न्यूट्रेंट्स यहीं से हम ऐड करते थे, उसके बाद वो मार्केट में चला जाता था और लोग उसको कंज्यूम करते थे। दिस प्रॉब्लम, दिस मेथड इट हैज़ अ प्रॉब्लम। एक तो हमें और हमारी जो फूड आइटम्स हैं उनमें वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, हम यहीं से ऐड करते हैं। तो किस क्वांटिटी में ऐड करना है, कभी हम ज़्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, या कंपनीज जो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें एडल्ट्रेशन करते हैं, कभी ऐड ही नहीं करते हैं लेकिन बाहर से लिखते हैं। और तो हर बार हमें ये ऐड करना पड़ता है। उसके बाद ऐड करके इसका जो शेल्फ लाइफ है वो कितना रहेगा, दैट्स आल्सो वेरी ट्रिकी पार्ट। लेकिन जो हमारे पास जो इसको हम ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन कहते हैं। हमने एक फूड आइटम लिया और इसमें यहीं से ऐड कर दिया कुछ, तो उसको हम ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास बायो फोर्टिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो ये है, इट इज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्लांट है फॉर एग्जांपल,
इस प्लांट का यील्ड हाई है, हाई यील्ड है इसका, हाई यील्ड। तो लेकिन इसमें पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट या पर्टिकुलर विटामिन या पर्टिकुलर प्रोटीन या अमाइनो एसिड वो इसमें बहुत कम पाया जाता है। यील्ड तो इसका हाई है मगर इसमें वो न्यूट्रिशनल जो कंटेंट हमें चाहिए, जो हमें विटामिन चाहिए या जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, उसकी क्वांटिटी जो बहुत कम है या है ही नहीं। और हमारे पास दूसरा प्लांट है जिस प्लांट में जिसका जो यील्ड है वो लो है, लेकिन इसमें जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हैं या पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं या पर्टिकुलर प्रोटीन है, उसका कंटेंट इसके फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा है। इसके फ्रूट्स जो हैं कम ही निकलते हैं, लेकिन उन फ्रूट्स में क्या है वो पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं हम, यही दो प्लांट सिलेक्ट करते हैं। एक वो प्लांट जिसका यील्ड हाई है और दूसरा वो प्लांट जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो कि इस प्लांट में नहीं था वो इस प्लांट में है। इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं, सिलेक्ट करके इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस के बाद हमारी जो प्रोजेनी होती हैं उसमें उनको हम ग्रो करते हैं फॉर डिफरेंट जनरेशंस। अल्टीमेटली वी गेट प्लांट्स दैट हैव हाई यील्ड एंड दैट हैव अ पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उनमें आ जाता है और उनको यील्ड भी उसका हाई ही रहता है। तो वो हमने दिस इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग, दिस मेथड इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। और ये इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट मे टेक सेवरल ईयर्स एंड विथ, और इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी कम है। तो ये वाला मेथड जो है ये भी हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग या सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड। इसमें हम दो प्लांट्स लेते हैं, दोनों में एक में एक हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और दूसरा प्लांट जो होता है उसमें वो पर्टिकुलर ट्रेट होता है और या वो पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो इसमें काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इन दो प्लांट्स को जब हम क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट जो प्रोजेनी है उसमें से हम प्लांट सिलेक्ट करके ऐसे प्लांट सिलेक्ट करते हैं जिनमें यील्ड भी हाई हो और वो पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो। दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दिस वन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक प्लांट है, ठीक, इस प्लांट में फॉर एग्जांपल राइस प्लांट है, इसका यील्ड अच्छा है, हर कोई इसको एफोर्ड कर सकता है, लेकिन विटामिन ए जो है, इफ यू सी विटामिन ए इट इज प्रेजेंट इन सेवरल वेजिटेबल्स जो कि हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है। राइस हर कोई एफोर्ड कर सकता है। तो विटामिन ए के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए, जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, तो वो हम दूसरे प्लांट से लेके इस राइस में डाल सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। this technique it is less time consuming as compared to the selective breeding। तो selective breeding में हम दो plants को क्रॉस करते हैं और रिजल्ट प्रोजेनी जो है उससे हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट प्रोजेनी। लेकिन इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम जीन्स ही इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के सीड्स में, ताकि वो सीड जो है वो जब हम ग्रो करेंगे तो हमें ऐसे प्लांट्स मिले जिनमें वो पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट हो। इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम जीन्स करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट या फ्रॉम इवन फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट, ये भी पॉसिबल है। तो दो मेथड्स हमारे पास है बायोफोर्टिफिकेशन, एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग और एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो क्या अभी तक हमने ऐसा किया है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, अभी तक किन किन प्लांट्स में बायोफोर्टिफिकेशन की गई है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है या न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोई, वो इंक्रीज किया गया है। फॉर एग्जांपल आयरन बायोफोर्टिफिकेशन हैज बीन कैरिड आउट इन राइस, बीन्स, कसावा, लिग्यूम्स एंड स्वीट पोटैटो। तो आप देखोगे उन्हीं प्लांट्स में ये इंक्रीज किया गया है आयरन कंटेंट जो कि हर कोई एफोर्ड कर सकता है। इसी तरह से जिंक इंक्रीज किया गया है राइस में, बीन्स में, मेज, स्वीट पोटैटो एंड व्हीट या प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड बायोफोर्टिफिकेशन इन cassava, maize and sweet potato। इसी तरह से आप देख सकते हो अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन बायोफोर्टिफिकेशन हैज बीन कैरिड आउट इन sorghum एंड cassava।
तो ये सारे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिन क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है या माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो इंक्रीज किया गया है, विटामिन कंटेंट जो है वो इंक्रीज किया गया हो, या प्रोटीन कंटेंट जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? असल में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से हमारे जो फूड क्रॉप्स है उनमें हम पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल कंटेंट इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन इंक्रीज करेंगे हम, या कोई माइक्रो न्यूट्रेंट इंक्रीज करेंगे हम, या हम अमाइनो एसिड और प्रोटीन इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये इधर वी कैरी आउट दिस कन्वेंशनल ब्रीडिंग और वी opt for the genetic engineering. Thank you very much.